I'm welcoming all of you on behalf of SRG Films International to the press conference of the film Hum Tumhe Chahte Hain, which is releasing on the 13th of October worldwide. Hum Tumhe Chahte Hain is a cinematic triumph that weaves together the magic of storytelling, captivating performances and breathtaking visuals to create an unforgettable cinematic experience. The star-studded cast includes the incredibly talented Janmay Singh, who marks his debut in Bollywood with this film, Rituparna Sen Gupta, the National Award-winning actor, Anusmriti Sarkar. We also have in support Mr. Govind Namdev, Anup Jalota ji, Rajpal Yadav ji, Zakir Hussain, Arun Bakshi, Surinder Pal, Tina Ghai, Anil Nagrat, Kaushal Shah, Sangeeta Singh and many more. That is such a stellar star cast. Hum Tumhe Chahte Hain promises to deliver powerful performances that will resonate with audiences. So firstly, I would like to invite the creators of the film, Mr. Govind Bansal ji and Reema Lahiri ji, who are the producers of the film. May I request you to please come on the stage? May I request the lead actor Janmay Singh on the stage. May I request our director Mr. Rajan Malpuri please to accompany us on the stage. Anusmriti Sarkar, who's looking gorgeous today. And the youngest sensation, Rego B. Please come on the stage. Rego, you can go next to Anusmriti. Yeah. And also there is a surprise for all of you, which our producer, Mr. Govind Bansal, will unravel in a bit. But before that, may I request to start the afternoon by requesting Govindji to say a few words, and then let's hear everybody say a few words on the film. Thank you. नमस्कार सभी को। अपना ये 13 तारीख को अपना फ़िल्म रिलीज हो रहा है, जिसका हम तुम्हें चाहते हैं। लीड रोल में अपने जन्मे जी हैं, जो बहुत अच्छी एक्टिंग की है। जो एक बॉलीवुड को एक अच्छे एक्टर की ज़रूरत थी, वो हमने ढूंढा है। तो सब पे आशा है कि आपको बहुत अच्छा फिल्म लगेगा, बहुत आनंद आएगा देखने में। सभी से निवेदन है कि 13 तारीख को पूरे वर्ल्ड वाइड आप ज़रूर देखें, जहाँ जहाँ जो भी थिएटर हो। वर्ल्ड वाइड लगभग 350 थिएटर में हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं फिल्म को। म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, एक्टिंग भी रहा है। जन्मे भाई अभी दिल्ली के बॉय हैं, दिल्ली के लड़के हैं एकदम, तो हम लोगों को बहुत, आप सबको बहुत आनंद आएगा देखने में। थैंक यू वेरी मच। Reema, can we hear something from you, please? नमस्कार। दिल्ली में आके बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली हम लाहिरी लोग के फैमिली में बहुत ही फेवरेट है। पापा डैडी को भी बहुत अच्छा लगता था दिल्ली, एंड मैं बचपन से आ रही हूँ दिल्ली में। शोज़ बहुत सारे किया है पापा के साथ, और अभी एज ए प्रोड्यूसर आई हूँ आज मैं, तो मुझे बहुत ही इमोशनल फील हो रहा है। और डैडी का म्यूज़िक तो है ही लाजवाब। काश आज वो रहते हमारे साथ तो एक अलग ही लगता। आई मिस माई फादर वेरी मच, पर उनकी म्यूज़िक है हमारे साथ, उनका आशीर्वाद है। और हम तुम्हें चाहते हैं इज़ अ वेरी रोमांटिक एंटरटेनिंग मूवी एंड म्यूज़िकल मूवी, एंड इमोशंस भी बहुत है। एंड हमारे डेब्यू आपका प्रिय दिल्ली बॉय जन्मय भाई जी हैं यहाँ, बहुत अच्छा एक्टिंग किया है। ही डजंट लुक लाइक अ न्यू कमर, ही लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग एक्टर इन द बॉलीवुड। जन्मय का जन्म हुआ इस मूवी से। इट्स अ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग। एंड ऋतुपर्णा जी जो बहुत ही लेजेंडरी एक्ट्रेस है, राजन जी द डायरेक्टर, एंड अनुस्मृति जो बॉलीवुड में कई मूवीज़ की हुई है।
एंड म्यूज़िक तो ऑफ कोर्स डैडी का है ही, और रेगो ने अपना डेब्यू किया है, मेरा बेटा स्वास्तिक बंसल रेगो बी, जो उसका प्रोफेशनल म्यूज़िक नेम है। वो फर्स्ट टाइम ऐसी हिस्ट्री में हुआ है बॉलीवुड इंडस्ट्री में कि ग्रैंडफादर के संगीत में रेगो ने गाया है, ग्रैंडसन ने वॉइस दिया है, गाना गाया है, तो इट्स अ वेरी बिग न्यूज़। और आशा है आप लोग एंजॉय करें मूवी को, जाएं देखें एंड प्यार दें, और रेगो को भी प्यार दें, हम पूरे टीम को प्यार दें, बहुत हार्डवर्क किया है बच्चों ने। एंड थैंक यू टू पारुल एंड हर टीम, शी इज़ वर्क वेरी हार्ड, and the entire team. Thank you so much. Dhanyavad. Dhanyavad. Thank you, Rima. Of course, we always miss Bapidan. Needless to say that we're missing his presence here also today. Taking the afternoon forward, may I request Rajan ji to say a few words. Hello. I am very honored to be here. This is a very great afternoon for this project because Ranmay has been introduced in this film and he has done a wonderful job, and the rest of the star cast is also done a fantastic job. His film is not a regular film. It is a romantic story but with lot of twists and turns. It has lot of surprises for you. I hope you all will like it, and as I am thankful to everybody. Thanks. राजन जी, आपसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे, जन्मे जी का ये डेब्यू है, उनका फर्स्ट फिल्म में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? एंड वी हर्ड ही रियली वर्कड वेरी हार्ड एंड ही इज लुकिंग अमेजिंग इन द फिल्म। एक्चुअली ही इज़ वेरी प्रॉमिसिंग एंड वेरी फास्ट लर्नर। जो हमने उसको बताया, जैसे जैसे हमने उससे एक्सपेक्टेशन की थी, उसने उससे मेरे ख्याल से बेटर ही काम किया, एंड इज़ अ वेरी फास्ट लर्नर एंड ही हैज़ ए लॉन्ग वे टू गो इन द इंडस्ट्री। Thank you so much. Janmay, I'm sure this is an exciting moment for you because your film is, finally due for release. You're here in your city today. Tomorrow there's a grand premiere in Bombay. What do you have to say about your debut and the whole experience in making of the film? पहली बात तो आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आने के लिए। जैसे कि रीमा जी ने कहा कि जन्मे जय का जन्म हुआ है इस मूवी से, और मेरा जन्म यहाँ हुआ है, तो बहुत टाइम के बाद अपने सिटी में आके प्रमोट करना अपनी फर्स्ट फिल्म एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और इस मूवी के लिए मेहनत जितनी करनी पड़ी उतने दिल से मैंने मेहनत करी। सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुँच पाऊँगा, लेकिन वही है कि जो सपने को सच होना होता है तो हो जाता है, और उसी शिद्दत के साथ मैंने मेहनत करी, और फिर ऊपर वाला मेहरबान हुआ और आज ये दिन देखना पड़ रहा है और अच्छा लग रहा है। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने माँ बाप का जिन्होंने सपोर्ट किया, रीमा जी का, गोविंद जी का, जिन्होंने मतलब एक आउटसाइडर पे मतलब एक एहसानी किया एक तरीके से। थैंक यू सो मच। और सभी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा मेरे को, अनुस्मृति के साथ बहुत अच्छा लगा, रितु जी के साथ। एंड मूवी के बारे में आपको बताऊं तो ये बेसिकली इट्स अ सिचुएशनल रोम कॉम फिल्म, और इसमें काफ़ी आपको डिफरेंट शेड्स देखने को मिलेंगे। इसमें रोमांस बहुत अलग किस्म का है, कॉमेडी भी है, प्लस उसके साथ साथ बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं जो आपको अच्छे लगेंगे। और मेरा जो कैरेक्टर एक जिम ट्रेनर का होता है जो दो खूबसूरत लड़कियों के बीच में फंस जाता है, अब वो कैसे निकले इस सिचुएशन से, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी एक मोड़ लेती है। तो उसका जो एक कॉमेडी निकल के आता है और रोमांस जो देखने को मिलता है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा लोगों को। और बहुत अच्छा लगा अपने शहर में आके, बहुत टाइम के बाद आया हूँ, तो यहाँ की जो हवा है अब मेरे को लग रहा है कि ज़रा अच्छा लग रहा है काफ़ी, है ना। तो बस यही देखो, हर कोई भी जो एक्टर बनना चाहता है और बनता है, तो हर कोई तो कभी ना कभी न्यू कमर होता है, और अगर पब्लिक उस न्यू कमर को चांस दे दे तब जाके वो राइज़ करता है। और अगर ये मौका मिला है तो मैंने काफ़ी कोशिश करी है, और 13 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज़ होगी। हम तुम्हें चाहते हैं, ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। और थोड़ी बहुत अगर कमी रह गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, फ्यूचर में मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू।
Very well said, Janmajay. That's really nice to hear that. Next is Anusmriti, and we have just Rituparna Sengupta ji has just joined us. Please welcome her, National Award-winning actress Rituparna Sengupta ji, who's also a producer, an actor, an entrepreneur, and many more accolades. Anusmriti, let's hear something from you about the film, about your journey, about your co-stars. गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत अच्छा लग रहा है दिल्ली में आके हमारी मूवी प्रमोट करने के लिए पहली बार आए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैं आप सबकी बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप सब लोग आज आए हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। हमारे लिए इट्स अ वेरी बहुत खुशी की दिन है कि परसों हमारी मूवी रिलीज़ हो रही है 13 अक्टूबर को। एंड दिस इज़ माय बर्थडे मंथ, सो दिस मंथ इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। So it's a gift for me that this movie is releasing. And सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी गोविंद बंसल सर और रीना दीदी की कि उन लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है उनकी मूवी में काम करने के लिए। और इट्स सच ए ब्यूटीफुल रोल आई एम प्लेइंग, सो आई एम वेरी glad that I'm doing this film. And then I want to say thank you to my director that he believed in me. And जन्मजय, उनके साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा। ही इज़ वेल ट्रेंड, वेरी वेल ट्रेंड, और हमने बहुत मस्ती करके बहुत अच्छे से मूवी को कंप्लीट किया। Rego has sang that song so well, beautifully, his debut song, so he has done the great job. And at last, our Ritu Di. So Ritu Di and me, we have a history. So my first debut film with Ritu Di, and Ritu Di had recommended me for that film. So Ritu Di and me, we have this some bond. Something is there, right? So I love her, and she knows that. So बस बहुत अच्छा लग रहा है, और आप सबकी आशीर्वाद चाहिए, आप सबकी प्यार चाहिए हमें कि हमारी मूवी अच्छे से चले। बस इतना ही कहना चाहूँगी। एंड एट लास्ट ओम नमः शिवाय। थैंक यू। Thank you, Anusmriti. We have Rego B. Swastik Bansal. Swastik is a grandson of late Shri Papi Reddy ji, and he has made his Bollywood debut with a sensational new song, Seva Seva, which we all just heard. He draws inspiration from his late grandfather's legacy while adding his modern twist to music, creating a sound that resonates with today's audience. Rego, how does it feel to be in Delhi? फर्स्ट ऑफ ऑल बोलना चाहता हूँ थैंक यू टू एवरीबडी। आप लोग आए हैं यहाँ पर, दिल्ली आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि डैड स्पेशली दिल्ली से है और हम सब दिल्ली वाले। दादू के साथ मैं बचपन में शो किया और दिल्ली में बहुत खुशी हो रहा है कि आज हम तुम्हें चाहते हैं कि प्रमोशंस के लिए आए हैं, और कल परसों रिलीज़ हो रहा है फिल्म, वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हो रहा है। आप लोग देखिए, झूमिए। जन्मे भाई जी का डेब्यू हो रहा है यहाँ पर, क्या बहुत अच्छा एक्टिंग किया है उन्होंने, स्टनिंग परफॉर्मेंस डन बाय हिम। सेट्स पर भी एक टेक में वो सब स्क्रिप्ट पढ़ लेते थे, बहुत अच्छा लगा मुझे, और बहुत अच्छे से एक्टिंग किया है उन्होंने, और बहुत इंस्पायरिंग लगता है। और सेवा सेवा मेरा डेब्यू गाना है जिसमें मैंने एज ए यंगेस्ट प्लेबैक सिंगर मैंने डेब्यू दिया है। दादू के ट्यून पर मैंने गाया है, तो पूरी फिल्म दादू ने कंपोज करके गए थे। अनफॉर्चुनेटली हम लोग के साथ नहीं रह पाए, बट फिर मामा ने, उनके बेटे श्री बप्पा लाहिरी ने रीअरेंज करके मेरे से गवा के फिल्म फुल फ्लेजेडली रिलीज हो रहा है 13 अक्टूबर को। थैंक यू। Yes, of course. One thing I want to say, today we all are missing Bapida, and I feel Bapida is somewhere watching us and blessing us. So Bapida, we miss you and we love you. ये बोलना चाहूँ। मैं आप लोग के लिए 2-3 लाइन पेश करूँ गाने का? Absolutely, yes. नोट देकर वोट लिया, जीता इलेक्शन, नेता बना, सबको कुर्सी से गिरा दिया, सीएम की कुर्सी से चिपक गया। सेवा सेवा सेवा, जो करेगा पाएगा मेवा। सेवा सेवा सेवा, जो करेगा पाएगा मेवा। थैंक यू।
Vidhu, that is a long wait, and we know you've traveled like, so far. okay. Sam. Yes, absolutely. But we would love to hear from you about your whole experience on the film, and you're looking lovely. Oh, thank you, Parul. Thank you. First of all, as everybody said, thank you very much, everyone, for coming and supporting our film. Because this is a very, very, very special film for me. I've done so many films in my life, but I think this is one of my most special ones. ये मेरी बहुत पसंदीदा, बहुत चाहती फिल्म है, क्योंकि ये बापी दा का फिल्म है. And Rema, Govindji, Bappa, Chitranidhi, everybody, I'm like family to them. So ये हमारी होम प्रोडक्शन है. मैं वैसे ही इसको मतलब आजमाऊंगी, देखूंगी, बोलूंगी, इसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि दिस इज अ very special film, very close to my heart. And our baby Rego B is debuting in this film. So I want a big round of applause for this boy, who is my family. And I am very curious, embedded, and very happy to see my role in this film, because I think our director Rajan ji has done a great job. So a round of applause for him. And because it's a director's vision. एक director ही एक film को देख पाते हैं, उनकी character को समझ पाते हैं, वो कैसे लेके जाएंगे आगे इसकी journey को. So I think he has done a beautiful story and a beautiful job with his actors. Coming to Janmajay, I want a big round of applause for Janmajay, because Janmajay is the debut actor in this film, and I think we have had a lot of good experiences doing this film. और ऐसे वो बोल रहा था कि एक एक्टर जब आते हैं तो उसके लिए बहुत ही एक कोशिश होता है, बहुत एक मेहनत की बात होती है कि एक डेब्यू एक्टर को एस्टैब्लिश करना एक फिल्म में, और वो कि नेशनल फिल्म में. इट इज़ नॉट ओनली अ रीजनल फिल्म, इट्स अ वर्ल्ड वाइड रिलीज, इट्स अ हिंदी फिल्म. सो और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है एक एक्टर की शोल्डर पर. सो आई थिंक he needs all the support. We need all your blessings to make this film a huge success. And Janmajay's city is Delhi, and I think Janmajay is getting a lot of applause from this city and love. And I'm sure everybody will love this film. And I think we have got the best of producers in Govindji, Rema, because they are like the sweetest, the most humble, and the most creative ones. And they're always smiling. I've never seen a producer smiling always, because sometimes it so happens the producer always thinks, oh my God, kya hoga, mera paisa ye wo. But they are so chilled out, and I love them because of their humility, because that's the family they come from, Rema. And this is, I feel that Bapuda is everywhere, his blessings is everywhere, his spirits are so high, and I think we are so blessed that we have Bapuda with us every moment, every time. I think ये मेरी भी एक बहुत ही privileged जगह है, यहाँ पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं. Like I can ask anything from them, and I've been given all the privileges as an actor. Thank you so much. And Anushruti is our sweet girl in this film. She has done a fabulous job. We go back a long way. हम लोग बहुत ही Bengali films भी किए हैं, and now we are both together doing a Hindi film. And I think this movie actually will touch everybody's heart, क्योंकि इसमें जो ingredients है, एक्चुअली आजकल बहुत थ्रिलर, बहुत सस्पेंस ये सब बन रहे हैं, फॉर द OTTs एंड ऑल दैट, वेरी फास्ट पेस्ड. बट ये मूवी एक्चुअली कहीं पे दिल पर कुछ तो बोल के जाएंगे, दिल को छू के जाएंगे कि हम तुम्हें चाहते हैं. आज भी ये हमारे दिल में है कि किसी को बोलो कि हम तुम्हें चाहते हैं. सॉरी, Thank you. So I will also say that हम तुम्हें चाहते हैं, क्योंकि my audience are my बहुत ही important हिस्सा हमारी करियर की, क्योंकि अगर आप हमें नहीं चाहेंगे तो हम कहीं पे नहीं जा सकते हैं.
So I think we need all your love, blessings, because we have got a lot of newcomers in this whole film. So सबकी बहुत ब्लेसिंग्स चाहिए क्योंकि दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोफेशन टू बिलोंग टू. हम लोग की बहुत मेहनत करना पड़ती है. लोग सोचते हैं कि हम बहुत ही हंकी डोरी थिंग्स देखते हैं स्क्रीन पे, बहुत ही मतलब लगते हैं कि ये लोग बहुत प्रिविलेज्ड है, लेकिन बहुत बहुत मेहनत जाते हैं. रात को, दिन में, बारिश में, धूप में हम लोग हमेशा काम करते रहते हैं. लेकिन जब आउट प्रोडक्ट देखते हैं, आप प्रोडक्ट को देखते हैं, लगता है कि यार ये तो हो जाता है. नहीं, बहुत बहुत मेहनत जाती है. तो आपकी सिर्फ यही मेहनत होगी कि आप लोग सब जाएंगे हॉल में, फिल्म देखेंगे और बोलेंगे कि यू हैव सीन द फिल्म एंड वी लाइक्ड इट. और एक बात आप लोगों को सबको एक रिक्वेस्ट है, जब आप फिल्म देखेंगे ना, जब आप कुछ पोस्ट करेंगे फेसबुक पे या आपकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे, प्लीज टैग एंड राइट गुड थिंग्स अबाउट अ फिल्म so that और भी लोग देखें इसको. Thank you. Very well said, Ritu. Now, before we open the house for question and answers, I had mentioned in the beginning about a surprise, and I would request Govindji to unravel that surprise that we all have been waiting for. सरप्राइज एक ये है कि अभी एक नया स्टोरी हम रेडी हुआ है, उसमें एज ए लीड रोल में जन्मे भाई को हम लोग साइन कर रहे हैं और उस फिल्म का नाम है इंस्पेक्टर विक्रांत. Wonderful. Thank you very much. So that's another film just before the release of your first film, Yamajay. How excited are you? Yeah, very very much excited about the film. ये तो एक जैकपॉट की तरह होता है कलाकार के लिए. तो सेकेंड मूवी की जो स्टोरी है मैं आपको बता दूं. बेसिकली लाइक आई एम अ पुलिस कॉप हु इज फाइटिंग अगेंस्ट द ड्रग माफिया, द ड्रग लॉर्ड, एंड आई हैव बीन अपॉइंटेड टू एलिमिनेट द क्राइम, द ड्रग थिंग, पीपल आर गेटिंग ट्रैप्ड इनटू एंड ऑल दैट स्टफ. सो बेसिकली ये ऐसी स्टोरी है, लाइक एक्शन थ्रिलर एंड लिटिल बिट ऑफ सस्पेंस, एंड आई एम प्लेइंग एन ऑनेस्ट पुलिस कॉप. आज की युग की हाँ, यूथ के हिसाब से कि दिखाया जाता है कि जैसे यूथ कैसे बर्बाद हो रहा है नशे के लत में, और जो यंगस्टर्स हैं कैसे वो नशा करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, और मेंटल हेल्थ लोगों की कितनी ख़राब रहती है. तो काफ़ी अच्छी स्टोरी है, पसंद आएगी. अभी हम शुरू करेंगे महीने के एंड में. थैंक यू सो मच. बस आप लोग की दुआ चाहिए. Thank you. So can we have the round of questions? Yes. Hi in front of you. जन्मजय Janujay. सामने इधर या हाय. और ऋतुपर्णा जी, ट्रेलर देखा हमने, आपकी शानदार केमिस्ट्री अच्छी लगी देख के. कैसा रहा सेट पे एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ काम करने का, जानना चाहूँगा. Janujay. ओके, मैं गो फर्स्ट. Go first. या ओके. नहीं, अच्छा लगा है. मतलब नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस के साथ काम करना ऐसा लगा नहीं, बिकॉज शी इज सो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ. तो ऐसा नहीं लगा कि लाइक शी इज़ ट्रीटिंग में लाइक अ न्यू कमर. और मैंने भी पूरी कोशिश करी, कमी नहीं छोड़ी कि न्यू कमर लगूँ. और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल. और भी कुछ पूछना है पूछिए. ऋतु मैम आप बताइए. हाँ, जैसे मैंने पहले बोला कि आई थिंक डायरेक्टर हैज़ एच्ड आउट द स्टोरी वेरी वेल, एंड एक न्यू कमर को कैसे वो यूज़ करेंगे, ही हैज़ गॉट एग्जैक्ट प्लान्स टू डू इट. सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा मैं जब कोई फिल्म करती हूँ तो आई ऑलवेज गो बाय माई डायरेक्टर्स विजन, क्योंकि डायरेक्टर जैसे कैरेक्टर को सोचा है उसके ऊपर मैं कैसे उसका किरदार को कैसे निभाऊंगी, तो हमेशा मेरा वो कोशिश जारी रहती है. तो व्हेन आई मेट जन्मजय, सो आई नेवर मेट हिम बिफोर, तो वो एक मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था. एक नया लड़का आया है, एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट केमिस्ट्री भी था हमारी और उनकी ये फिल्म में कि इट वॉज नॉट अ वेरी ईजी वन. तो डेफिनेटली आई वॉज लाइक लिटिल थिंकिंग डीप कि नया लड़का के साथ मेरा केमिस्ट्री कैसा जमेगा. बट आई हैव डन लॉट ऑफ वर्क विथ न्यू कमर्स, न्यू डायरेक्टर्स, एंड I really believe कि न्यूकमर्स के साथ जब आपकी केमिस्ट्री जम जाए तो nothing works like it, and I think we actually clicked very well. पहले जो होता है सेट पे when we start there a little bit of awkwardness रहता है, because I don't know him, he doesn't know me, I mean personally as a person, as an actor he knows me. तो I think director made us very comfortable. और मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि पहला दिन ही we had a very sizzling romantic scene.
And obviously, it was like, very cozy, romantic scene. So, thoda ek lag raha hai कि I don't know this actor, he doesn't know me. लेकिन I don't know, कुछ ऐसा ही हो गया. शायद universe wanted us to be very cool. So, I think we did the scene very nicely. And director really loved it. मुझे लगता है वही chemistry आप देख पाए इधर. And I think he has done a brilliant job. क्योंकि the newcomer, as a newcomer, उनके जो uncertainties है इस फिल्म में जो कैरेक्टर में है वो बहुत अच्छा उभर के आया. ओके रैगो, एक आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी आवाज़ बहुत सिमिलर है बप्पी दाजी से, बहुत मिलती है. Thank you, thank you. अगर आप उनका कोई एक अपना फेवरेट कोई, वैसे तो उनके सारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं, एक गाने अगर आप 2 लाइनें उनके किसी गाने. ऑफ कोर्स ज़रूर. पहले बोलना चाहता हूँ दैट दादू तो दादू ही है. दादू यू कान एक वन पीस दादू थे. दादू ने कितने गाने बनाए, 6000 गाने बनाए हैं. इट्स वेरी हार्ड टू चूज फ्रॉम द 6000 सॉन्ग्स दैट दादूज मेड. तो एक्चुअली दादू के 2 फेवरेट गाने हैं मेरे दादू के. एक है पग घुंघरू बांध और एक है याद आ रहा तेरा प्यार. मैं खड़े होके गाऊं? ओके 1 2 याद आ रहा है तरा तारी रा 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 तेरा प्यार. 1 2 3 4 याद याद आ रहा है तेरा प्यार. काम का तुम हुए तुम का गुम, अभी जाओ एक बार. ओ याद आ रहा है तेरा प्यार. पग घुंघरू बांध मेरा नाचीती, पग घुंघरू बांध मेरा नाचीती 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 नाचीती. हाँ के पग घुंघरू बांध मीरा नाचीती और हम नाचे बिना घुंघरू के पग घुंघरू. थैंक यू. जन्मी जी, आपसे सवाल है कि रियल लाइफ में अगर आप फंस जाते हैं ऐसी सिचुएशन में तो आप माया के साथ जाएंगे या वाणी के साथ जाएंगे? अगर रियल लाइफ में फंसता हूँ तो मैं सक्सेस के साथ जाऊँगा. सक्सेस के साथ. जन्मी जी इधर जी. इधर किधर? हाँ हाय हेलो. आप इस फिल्म से डेब्यू कर रहे हैं जी, और त्रिकोण लव में आप उलझे हुए हैं. तो ऐसा, और इस टाइटल पे वैसे पहले भी बहुत फिल्में बनी हैं, तो इस फिल्म में ऐसा क्या खास है? इस फिल्म में ऐसा क्या खास है? इस फिल्म में आप देखेंगे ऑकवर्डनेस एक इंसान की जब वो फंसता है 2 चीज़ों के बीच में और वो कैसे निकलता है. आप कन्फ्यूजन देखेंगे क्योंकि जो चीज़ इसमें है, जो इमोशंस आपको दिखेंगे वो एकदम नए तरीके के दिखेंगे. मतलब न्यूनेस है इस फिल्म में और वो कैसे फंसता है, कैसे निकलता है और कभी यहाँ भाग रहा है, कभी वहाँ भाग रहा है. वो जो ऑकवर्ड कॉमेडी होती है ना, ऑकवर्डनेस, वो बहुत इसमें फिल्माई गई अच्छी तरीके से. सर अहमद इस साइड सर. हाय. सर सबसे पहले तो मुझे ये जानना है आपसे, आप दिल्ली से हैं. दिल्ली में टैलेंट की वैसे कोई कमी नहीं है. शाहरुख खान से लेकर अक्षय कुमार तक आज बॉलीवुड में दिल्ली की ही देन है. तो आप बॉलीवुड में आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर अपने आप को कहाँ देखते हैं? 6 साल के अंदर? जी, मतलब इस बॉलीवुड से, इसमें क्या आप अपने आप को लगता है कि एक डर जैसा होता है कि डेब्यू फिल्म के अंदर एक डर होता है कि यार इस फिल्म में अगर नहीं चली तो फिर क्या होगा? नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, चलेगी फिल्म, मेरे को इंट्यूशन आती है ऐसी. वैसे ये एटीट्यूड बिल्कुल दिल्ली वालों का है. शायद शाहरुख खान भी पहली बार मिल रहे होंगे और अक्षय कुमार भी. मैं डरता नहीं बस किसी चीज़ से. बहुत बढ़िया. हेलो, मैं आरजेएस पॉजिटिव मीडिया उदय कुमार मन्ना. मेरा सवाल है, जो डेब्यू है आपका, सबसे पहला सवाल ये है कि आप चूँकि दिल्ली के संस्कार मिले हैं आपको और पहली बार में ये जो सीन करना पड़ा तो उसकी मतलब बड़ा डिफिकल्ट होता है, जैसा ऋतु जी ने कहा भी. जी.
तो दूसरी बात ये है कि आप ऐसे परिवार से भी बिलोंग करते हैं जहां फिल्मों में जाना शायद एक अमूमन जो होता है, तो वो भी क्या एक फिल्म में स्ट्रगल के साथ साथ पारिवारिक स्ट्रगल भी करना पड़ा या समाज का रिश्तेदार होते हैं? ये 2 सवाल है। तीसरा सवाल मेरे ख्याल से हम तुम्हें चाहते हैं जो फिल्म फेमस है। अच्छा, 1 by 1 दे दें, मतलब 3 में कंफ्यूज हो जाऊंगा ना। एक करके 1 by 1। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट बोलिए पहले, मैं आंसर देता हूँ। दिल्ली का जो संस्कार है और पहली ही फिल्म में इस तरह के सीन्स आपको करने पड़े, उसके लिए बड़ा वो तो आपने ट्रेनिंग ली थी इसके लिए? नहीं, ऐसे सीन्स के लिए ट्रेनिंग तो लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको जिंदगी के हालात ही करवा देते हैं। आई थिंक इंसान खुद ही ट्रेनिंग ले लेता है कॉलेज में। दिल्ली वाला तो ऑकवर्डनेस फील ही नहीं करेगा। दूसरा, आपका जो परिवार है, फिल्मों में जाने की इजाजत अमूमन नहीं दिया जाता है, खास करके उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा। किसके लिए? नहीं, अच्छा देखो, संघर्ष तो हर जगह पे है ना, मतलब तो अच्छा तो नहीं माना जाता है, बट मैं हार नहीं मानने वालों में से हूँ, तो इसलिए मिल गया मेरे को मौका। बट संघर्ष तो रहता है ना, क्रिटिसाइज तो करते हैं, भाई IAS बनो, IRS बनो। मैंने कहा वैसा लगता ही नहीं हो तो बनूं कैसे? लगना भी तो चाहिए। हम तुम्हें चाहते हैं इस मूवी के बारे में क्या पूछ रहे हैं? स्टोरी बताऊं? हम तुम्हें चाहते हैं, अच्छा समझ गया, रिलेटेड, ओके। देखिए टाइटल तो क्या है, इसमें पता करना है कि कौन किसको चाहता है। तो सभी बोल रहे हैं कि हम तुम्हें चाहते हैं, और एंड में पता चलता है कोई किसी को चाहता है कि नहीं चाहता है, और चाहत में कितनी चाहत है और चाहत है कि भी नहीं है, वो पता चलेगा। और कुछ? राजेश फ्रॉम दिल्ली 99 टीवी। मेरा प्रोड्यूसर साहब से सवाल है कि सर इसमें आज राजपाल जी तो वहाँ नहीं है, लेकिन उनका हम ट्रेलर एक गाना देख रहे थे कि पॉलिटिकल वो कुर्सी से चिपके हुए दिखाए गए हैं। कुर्सी तो उसमें क्या बात है, किस वजह से पॉलिटिकल कुर्सी? क्योंकि 2024 के इलेक्शन भी आ रहे हैं, कुछ उस एंगल से तो कोई इसमें कुछ दिखाया गया है क्या? और मैं ऋतुपर्णा सेन जी को कहूँगा, हम तुम्हें चाहते हैं, खाली दिल्ली का एक ही लड़का नहीं है, पूरी दिल्ली आपको चाहती है, काफ़ी मिस करती है, कम दिल्ली में दिखाई देते हो आप, तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? दोनों से मेरा एक सवाल है। कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन और एक बार? I could not understand. मैम, मैंने ये कहा था कि खाली दिल्ली का एक बॉय है, दिल्ली पूरी दिल्ली के जितने भी बॉयज हैं आपको चाहते हैं। मैं भी आपका फ़ैन हूँ, मैं भी काफ़ी फेसबुक पे आपको फॉलो करता रहता था काफ़ी सालों से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में काफ़ी कम नज़र आते हो, तो दिल्ली के फैंस को क्या कहना चाहोगे? Oh yeah, my favorite city and I love Delhi. हमारी दिल्ली is our capital and बहुत प्राउड फील होता है जब हम दिल्ली में रहते हैं, बिकॉज दिल्ली के लोग बहुत वार्म हैं, हॉस्पिटेबल है, और हमारी बहुत सारी फिल्म्स यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फेस्टिवल्स में आए हैं, लाइक हैबिटेट। और मुझे एक फिल्म के लिए दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म से अवार्ड भी मिला था, वो राजकानी जब की थी मैं। तो आई थिंक आई हैव गॉट अ वेरी आई हैव गॉट अ वेरी वार्म रिलेशनशिप विद दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के लोग जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। तो मुझे लगता है कि ये दिल्ली की खासियत है कि दिल्ली हैज़ ऑलवेज प्रूव टू बी द बेस्ट। सो अभी भी हम तुम्हें चाहते हैं, हमें दे हैव टू प्रूव टू बी द बेस्ट टू मेक द मोस्ट फैन फॉलोइंग फॉर आवर फिल्म। प्रोड्यूसर, मेरा आपसे सवाल था कि जो पॉलिटिकल एंगल के ऊपर जो राजपाल जी का जो गाना था, उसमें क्या किस तरह से वो? एक्चुअली राजपाल जी तो माने जाते हैं कि इज़ अ वेरी बिग कमेडियन। तो वो पीए रहते हैं चीफ मिनिस्टर के, प्यून रहते हैं, पर उसको सपना है कि वो भी आगे बढ़े और वो भी चीफ मिनिस्टर हुए। तो गाना एक्चुअली कॉमेडी एंटरटेनिंग मासी गाना है, जो वो सोचता है कि सपने में देखता है कि सडनली वो सीएम बन गया, और जो सीएम था वो उसका पीए बन गया। सो इट्स लाइक अ कॉमेडी, एक पूरा कॉमेडी उसमें गाना कंपोज का सिचुएशन है पूरा है। और तो हमारे डायरेक्टर जी बहुत बताएंगे।
बेसिकली वो सीएम का प्यून होता है, तो प्यून होता है तो कुछ एक ऐसी एक डील करते हैं कि उसमें उसको बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। वो जब उसको पैसे मिल जाते हैं तो वो सोचता है, वो एकदम वो ड्रीम में जाता है कि मैं सीएम बन गया और सीएम मेरा प्यून है और जो दूसरे मिनिस्टर हैं वो भी मेरे प्यून का काम कर रहे हैं। तो वो ये एक ड्रीम सीक्वेंस है, जब ड्रीम खुलती है तो वापस बैक टू पेवेलियन। Anusmriti this side. Anusmriti, yeah, this side. Hi. Hi. My question is to you that when you were working in the movie with Rituji, so what was your major challenge you faced with her? रितु दी इज सच ए ग्रेट एक्ट्रेस, मतलब रितु दी के साथ मैं क्या बोलूँ, बट द थिंग इज दैट मैंने रितु दी के साथ पहले भी काम किया है। माई फर्स्ट मूवी डेब्यू फिल्म भोरे रालो वी डिड टुगेदर, एंड फ्रॉम दैट टाइम आई नो रितु दी। तो रितु दी के साथ मेरा एक फ्रेंडशिप, एक सिस्टरली बॉन्ड है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ है। रितु दी लव्स मी सो मच, आई लव हर सो मच, एंड इट्स जस्ट म्यूचुअल, सो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड रितु दी इज लाइक टू हम्बल, you all know it, how she is. She is the sweetest person you can ever work with. So yeah. Yeah, and we want to know about all like Bapi Da. Yes. So he was a singing sensation. Right. So like Rego was there, and so how do you feel about that entire chemistry, the music world, you know, Adi Burman ji and then Bapi Da. So how is it? बापी दा के बारे में क्या बोलूँ, ही इज़ ए लेजेंड। सो बापी दा, I mean, I can just say that, you know, we all are missing him today so badly. आज अगर बापी दा होते तो I mean, he would have been very very happy, बहुत खुश होते वो ये देख के कि हमने ये मूवी ख़त्म किया। और you know, the way गोविंद सर और रेमा दीदी ने इस मूवी को कंप्लीट किया, तो he would have been very happy। और बापी दा के लिए, you know, there is no word, he is a legend and his music will be there forever। और Rego, of course, Rego is the next star, you can say। Rego is like extremely talented, बहुत ही extreme talented singer, next sensation for sure। और of course जन्मजय, उनके बारे में तो क्या ही बोलूँ, आप सबको पता ही है, already he is a star। So I want to add something. Rego is so talented कि obviously gene तो है, I mean genes तो है इनकी दादू की, but I think he is also very talented in himself कि he doesn't only know his own language, but he knows so many other languages and he can sing effortlessly। इसके लिए बड़ा applause हो जाए। And he can just sing effortlessly in any language whatsoever। And I just want to share a little memory with Bapi Da. Just now Rego was just mentioning to me, I did one song with Bapi Da, you know, just before he passed away, and that is, I think that left a deep impression in my heart कि he just called me up and said that Ritu तुझे गाना गाना है, and that was my most happy privilege to sing a song in his direction, where he sang a song with me. He did the rap portion and I did the song, and it's a big hit called Fulmati, and it's a folk song we just released last Pujo, and that's a beautiful memory we carry। And now again the Pujo is coming, Durga Puja, and so same time we did that song before, and today I'm feeling happy and sad both that, you know, that song got released that time and we are releasing the film this time, so that's a beautiful bonding and connection we have। Sing that song. Okay, that song, chal, me and Rego will sing। Okay, I just sing 2 lines। ফুলমতি লজ্জাবতী কিছুই তো নাই, তোমার সাথে ভালোবাসা মনের টানে রই। ফুলমতি লজ্জাবতী কিছুই তো নাই, তোমার সাথে ভালোবাসা মনের টানে রই। আমি কি বল, হ্যাঁ, আমি তোমার মনোহারি, তুমি আমার পিয়াসী মঞ্জুরি, যতই করো জারি জুরি তোমাকেই চাই, যতই করো জারি জুরি তোমাকেই চাই।
This is a folk song, it's a beautiful song. Papita's songs will be there forever. Yeah. Of course. रेगो, मेरा आपसे एक सवाल है। बहुत छोटी उम्र में आपने डेब्यू किया, गाने गा रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की लेगेसी को लेके चल रहे हैं, लेकिन मस्ती सेट पर कितनी करते थे वो भी थोड़ा सा बताएं हमें कि सेट पर मस्ती कितनी होती थी। पहले तो बोलना चाहता हूँ दैट दादू मेरे फ्रेंड जैसे थे। ही वाज लाइक अ फ्रेंड टू मी। हम लोग जोक्स क्रैक करते थे, बात करते थे, एंजॉय करते थे। हर हम लोग का मम्मी का डैडी का मजाक उड़ाते थे दादू और मैं एक साथ। बहुत मेमोरीज है दादू के साथ। शोज़ कितने किए हैं, गिग्स किए हैं, इंटरव्यूज़ दिए हैं। कोविड के टाइम भी मेरे सिंगल बच्चा पार्टी के टाइम भी मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिया है। फ़न साइड में बोलूँ तो फ़न साइड ज़्यादा नहीं, हम लोग जो कि क्रैक्स करते थे। बट मैं गाना शुरू किया हूँ जब मैं 2 साल का था, तब से मैं गाना शुरू किया हूँ। और मैं भजन मंत्रा श्लोका से शुरू किया। उसके बाद दादू ने मुझे, जब मैं 6 साल का था तो दादू ने मुझे वेस्टर्न क्लासिकल बॉलीवुड स्टाइल म्यूज़िक सुनाया और मैं तो फ़िदा ही हो गया सुन के। जस्टिन बीबर, ब्रूनो मार्स, माइकल जैक्सन, सबको सुन के मैं फ़िदा हो गया। तो मैं ट्रेनिंग कर रहा अभी वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक पर। और दादू, बोलना चाहता हूँ दैट दादू मेरे पहले क्रिटिक थे। जब भी कोई नए नए गाने सीखता था दादू हर समय मैं उनको सुनाता था। वे बोलते थे, रेगू थोड़ा और गले को बढ़ाना और सिंग प्रॉपर्ली, सिंग सॉफ्टली, मॉड्यूलेशन करो, हाई इम्प्रोवाइजेशन करो। दादू वॉज पहला क्रिटिक। हर चीज़ में मुझे बोलते थे एक्सप्रेशन लाने के लिए। और जो स्टाइल जो दादू से इंस्पायर किया, बिकॉज दादू वॉज अ स्टाइल आइकॉन and he brought disco to India. He brought gold, the fashion to India. And Dadu, he'll always be in all of our hearts. Thank you. हेलो रीमा जी, मेरा सवाल आपसे है। हम तुम्हें चाहते हैं, ये जानना चाहेंगे नाम आया कहाँ से, कैसे, मतलब ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि फिल्म को लेकर। और दूसरा, क्या फिल्म का जो सर्टिफिकेट है ए मिला है या यूए है, थोड़ा वो भी। नहीं, यूए मिला है, हाँ अंडर है, यूए ही मिला है और सेंसर से। और ये पिक्चर का नाम फर्स्ट खूबसूरत पड़ोसन था, पर वो टाइटल ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ था किसी और प्रोड्यूसर ने, तो हम लोग को थोड़ा चेंज करना पड़ा टाइटल लेके लास्ट मोमेंट में। तो हमने सोचा कि बिकॉज ट्रायंगल लव स्टोरी है कि एक यंग लड़का एक एल्डरली वुमेन के प्यार में कैसा वो प्यार हो जाता है, एंड देन उसके लाइफ में भी एक उसकी एज की एक गर्ल है, तो इट्स लाइक अ ट्रायंगल लव स्टोरी, बहुत रोमांटिक है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम तुम्हें चाहते इज़ एन ईजी एंड इट गोज़ विद द थीम, क्योंकि ट्रायंगल है, लव स्टोरी और कॉमेडी भी है, म्यूजिकल भी है। तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं, यही रखते, सिंपल भी है। और ये अभी तक आया नहीं कोई पिक्चर हम तुम्हें चाहते हैं। गाने आए हैं बहुत सारे, पर पिक्चर नहीं आए हैं, तो हमने सोचा कि यही रखे, रोमांटिक है। तो So we're taking इसमें बेसिकली हीरो को दोनों हीरोइन चाहती हैं, हीरो दोनों हीरोइन को नहीं चाहता है। I'm sure that we'll find out on the 13th of October when the film is releasing worldwide. हम तुम्हें चाहते हैं SRG Films. Now we are closing our press conference here. We just do a group picture. I request all you to just step ahead and please.